यस, गवाह को प्रतिपरीक्षित करने की अनुज्ञा। सामान्यतः एक गवाह की प्रतिपरीक्षित करने की अनुज्ञा स्वयं मुख्य परीक्षण के प्रक्रम में उसको आहूत करने वाले पक्षकार के द्वारा ईप्सित की जाती है, लेकिन मुख्य परीक्षण अथवा प्रतिकूल पक्षकार के द्वारा प्रतिपरीक्षण के आरंभ किए जाने के पूर्व के प्रक्रम में ऐसी अनुज्ञा के लिए पूछने में लोप एक बाद के स्तर पर अथवा प्रतिकूल पक्षकार के द्वारा प्रतिपरीक्षण के समाप्त हो जाने के बाद न्यायालय की ऐसी अनुज्ञा की इप्सा करने से एक पक्षकार को हक से वंचित नहीं करता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 स्तर को विनिर्दिष्ट नहीं करती है। किसी पर अकेले एक पक्षकार ऐसी अनुज्ञा ले सकता है, ना तो उसकी भाषा ही न्यायालय में इसके द्वारा निहित विवेक पर किन्हीं प्रतिबंधों को रखने को प्रवृत्त होती है। अन्य कारण ऐसा प्रतिबंध सही तौर से क्यों नहीं लगाया जा सकता है कि प्रतिपरीक्षण को तथ्यों तक सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया है। इसलिए प्रतिपरीक्षण करने वाला अधिवक्ता प्रतिपरीक्षण के प्रक्रम में अपने निजी मुवक्किल के मामले के समर्थन में अग्रेतर तथ्यों को प्रकाश में ले आने का हकदार होगा। गवाह जिसने अपने मुख्य परीक्षण में पक्ष में बयान किया है, विपक्ष में नहीं, उसको आहूत करने वाले पक्षकार के मामले में प्रतिपरीक्षण के प्रक्रम में ईप्सित किए गए उत्तरों को देने के लिए एक चिन्हित अभिरुचि को दर्शित कर सकता है, अथवा प्रश्नकर्ता के द्वारा आशा किया गया अथवा अन्यथा एक पक्षकार के विरुद्ध एक प्रतिकूल आशय को प्रकट कर सकता है जिसने उसको आहूत किया था। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय पक्षकार को अनुज्ञा देने में न केवल असमर्थ है जिसने गवाह का उसका प्रतिपरीक्षण करने के लिए मूलतः आहूत किया था, बल्कि ऐसी अनुज्ञा को इनकार करने के विवेक का अनुचित प्रयोग होगा यदि न्यायालय की राय में इसके प्रदान को न्यायोचित ठहराई हुई परिस्थितियां रहती हैं। एक गवाह को आहूत करते हुए पक्षकार के द्वारा परीक्षण में सूचक प्रश्न या प्रश्नों को पूछने के विरुद्ध सामान्य परिस्थितियों में निषेध एवं प्रतिपरीक्षण में प्रकाश में लाए गए उत्तरों के स्पष्टीकरण के पुनः परीक्षण एवं संगत तथ्यों तक केवल मुख्य परीक्षण को प्रतिबंधित करते हुए प्रावधानों के अंतर्गत पड़ा हुआ मूल विचार है कि गवाह को आहूत करने के द्वारा कथित पक्षकार न्यायालय को अभ्यवेदन करने को समझा जाना चाहिए कि उसके द्वारा आहूत किया गया गवाह विश्वास के योग्य है एवं न्यायालय के द्वारा जांच के अधीन प्रकरण का स्पर्श करते हुए तथ्यों के संबंध में सत्य को बोलने के लिए संभाव्य है। यद्यपि अधिकांश मामलों में यह सामान्य स्थिति हो सकती है, अवसर विरले की उत्पन्न हो सकता है जहां एक पक्षकार एक गवाह का परीक्षण करने को शुद्ध आवश्यकता के कारण बाध्य हो सकता है, जिसके साथ वह कोई संबंध नहीं रख सकता है एवं जिसकी
सामान्य विश्वसनीयता एवं चरित्र के बारे में वह पूर्णतः अवगत या सूचित नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में यह अनुमान करना केवल बेतुका ही नहीं होगा कि वह न्यायालय में ऐसे गवाह का प्रतिनिधित्व करता है जो कि विश्वास के योग्य है, लेकिन अधिक मात्रा में अनिष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण भी। तथापि एक पक्षकार को अपने मामले या दावे के समर्थन या पुष्टिकरण में कटघरे में एक गवाह को रखने को अनुज्ञापित करने के लिए यह ठोस नीति के विरुद्ध होगा। तब उसके मामले या दावों के विरुद्ध उस क्षण जब गवाह उत्तरों को देते हैं उसके विश्वास का खंडन करने के लिए कदम उठाने को अनुज्ञा देने को यह ठोस नीति के विरुद्ध होगा। गवाहान सत्य का बगैर लिहाज किए हुए उनको आहूत करने वाले पक्षकार के मामले में उनके पक्ष में मात्र उत्तरों में देने के लिए एवं सत्य को बोलने की आशा की जाती है। अनुसंधान करना यह न्यायालय का अन्य क्षेत्र एवं कर्तव्य है जो यह कर सकता है, चाहे गवाहान सत्य बोल रहा है अथवा नहीं। ये कारण है एवं गवाह को आहूत करने वाले एक पक्षकार क्यों नहीं उस गवाह का विश्वास खंडन कर सकता है अथवा न्यायालय की अनुज्ञा से होने के अलावा प्रतिपरीक्षण के स्वभाव में उससे प्रश्नों को कर सकता है। स्टॉप।